नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मोहताबिश हुसैन। इजरायली वायुसेना ने ईरानी जेट को गिराया है, ये अपडेट निकल कर आ रहा है। और इजरायल के F-35I ने इस ईरानी जेट को मार गिराया। ईरानी वायुसेना के YAK-130 जेट को यहां पर टारगेट किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इतिहास में पहली बार F-35I ने किसी मानव युक्त जेट को यहां पर गिराया है। तो ये अब हवाई लड़ाई जो मिसाइलों के जरिए यहां पर लड़ी जा रही थी, उसमें अब जेट का इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें देखिए ये दावा किया जा रहा है कि इजरायल की तरफ से जो ईरानी सेना का विमान था, ईरानी एयरफोर्स का विमान था, उसको यहां पर गिरा दिया गया है और ईरानी वायुसेना के YAK-130 जेट को यहां पर मार गिराया इजरायल ने। तो लगातार इस लड़ाई के 5वें दिन भी तनाव के हालात बने हुए हैं। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आया है कि YAK-130 को यहां पर F-35I ने गिरा दिया। ये मानव युक्त जेट विमान था ईरान की तरफ से, जिसको यहां पर टारगेट किया गया। इससे पहले आप जानते हैं किस तरह से ईरान लगातार मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और मिसाइलों के इस्तेमाल से जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको यहां पर टारगेट कर रहा है। इस पर तो ये बड़े अपडेट यहां पर निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में कहां पर ये लड़ाई जाएगी और इसका नतीजा क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह यहां पर बनी हुई है। इस पर चर्चा करते हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप रिटायर्ड हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप भी। राजा कार्तिकेय पश्चिम एशिया विशेषज्ञ हैं, विस्तार से जानेंगे उनसे भी कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। विशंबर दयाल जी, पहले आपसे यहां पर शुरुआत करते हैं। देखिए, दोनों मुल्कों की, आप कहिए तीनों मुल्कों की, अमेरिका, इजराइल और ईरान, इनकी क्षमताओं को लेकर बहुत यहां पर चर्चा हो रही थी और अब ये खबर आ रही है कि F-35I ने एक जेट को यहां पर मार गिराया। जरा क्षमताओं के लिहाज से किस तरह ये मुल्क जो है आमने सामने लग रहे हैं, आप जरा समझाइए। आप देखिए, जहां तक मिलिट्री पावर का सवाल है या मिलिट्री क्षमता जिसको हम बोलते हैं उसका सवाल है, तो इजराइल और अमेरिकन कॉम्बिनेशन है, अलायंस जो है वो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि उसके पास एयर सुपीरियॉरिटी है, जो एरोप्लेन्स हैं वो बहुत लेटेस्ट स्टेल्थ फाइटर्स हैं। ईरान के पास ना तो कोई हवाई शक्ति है, इस किस्म के हवाई जहाज नहीं है, ना उसके पास कोई कारीगर एयर डिफेंस है। उसके पास तो सिर्फ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और जो उसकी UAV की कैपेबिलिटी है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है और वो उसी के दम पर जो है इस लड़ाई को आगे लेके जा रहा है। जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, देखिए लड़ाई जो है वो सिर्फ हथियारों की और नंबरों की नहीं है। इसके अंदर बहुत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं आजकल। इसके अंदर इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इस किस्म के बहुत पहलू हैं लड़ाई के। उन सब पहलू में कहीं ना कहीं जो है अमेरिका और इजराइल का बहुत पलड़ा भारी है। मैं कहूँगा 80-20 की रेशो में। लेकिन कहीं ना कहीं मॉरलिटी ईरान के पास है। देखिए, ईरान में जो विभाजन था, ईरान में जो डिवीजन थी, ईरान में जिस किस्म से लोगों ने सोचा था कि भाई ईरान की टॉप लीडरशिप को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो ईरान जो है वो क्रम्बल कर जाएगा, वो सब ऐसा कुछ देखने में आया नहीं। तो और ईरान ने बल्कि जो देखिए ये पूरा का पूरा युद्ध इस इलाके में अमेरिका और इजराइल का थोपा हुआ युद्ध है और इस थोपे हुए युद्ध में अनस्टेबिलिटी है। विशंबर जी, एक सवाल ये भी यहाँ पर है कि देखिए क्षमता के लिहाज से तो निश्चित तौर पर ईरान और इजराइल, ईरान के सामने इजराइल अमेरिका आगे यहाँ पर लगते हैं, लेकिन जिस तरह लड़ाई आगे बढ़ रही है, खबर ये भी है कि विद्रोही जो है ईरान के, उनको अब हथियार देने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इस तरह की जरूरतें क्यों यहाँ पर पड़ रही है अगर इतने ही ताकतवर हैं ये मुल्क ईरान के सामने? देखिए, वो बिकॉज अल्टीमेटली तो ग्राउंड ऑपरेशन, अल्टीमेटली तो अयतुल्लाह ख़ोमेनी एक इंडिविजुअल नहीं थे, वो एक लीगेसी है, एक उस मुल्क की का ढांचा है। पिछले 45 इयर्स में जो सिस्टम तैयार किया है, वो तो उस सिस्टम के मुखिया थे ना सिर्फ, और उस सिस्टम में कहीं ना कहीं जान है, उस सिस्टम में बचा हुआ सिस्टम की प्रोसीजर है, उसके हिसाब से ईरान लड़ रहा है। यही तो उनको ताजुब है। तो अब किस तरह से जो एम है, आपने जो प्रोक्लेम्ड एम किया है कि ये जो पूरी की पूरी रिजीम जो है ये क्रिमिनल है,
जो नैरेटिव है इजराइल का, नैरेटिव तो इजराइल ने अपनी पब्लिक को क्या नैरेटिव दे रखा है कि ईरान के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पूरे इजराइल को खत्म करना चाहते हैं, यहूदी के खिलाफ है। वो जो बिल्कुल, अब सवाल यही है विशंबर जी के नैरेटिव कितना यहाँ पर काम करेगा और जो रिजीम चेंज की कोशिशों के साथ यहाँ पर चीजें आगे बढ़ रही हैं वो कितने हद तक यहाँ पर मुमकिन हो पाएगा। हमारे साथ दो बाकी मेहमान भी हैं, रामेश्वर जी भी हैं, राजा कार्तिकेय भी हैं, उनके पास भी वापस लौटूंगा। लेकिन आप देखिए 5 दिन पहले मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग में तबाही और भयंकर होती जा रही है और ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर हमले यहां पर किए हैं उसने सबको चौंका दिया है। दुबई से लेकर यरूशलेम तक ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। कई देशों ने तो इस इलाके में अपने दूतावास तक बंद कर दिए। रियाद में ईरान के हमले। इजराइल पर ईरान की मिसाइल वर्षा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर ईरान का ताबड़तोड़ प्रहार। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा। ईरान की जनता सड़कों पर है तो ईरान की सेना अमेरिकी अड्डों और इजराइल में ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इन हमलों के जद में मिडिल ईस्ट और खाड़ी के लगभग सारे कई देश आ चुके हैं। जहां जहां अमेरिकी अड्डे हैं हर जगह ईरान ने हमला किया है। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में भी अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया है। तस्वीरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद की हैं। यहां ईरान ने बड़ा हमला किया। रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। हमला कितना बड़ा था वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूर से ही धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान की तरफ से दुबई में नए हमले किए गए हैं। ईरान ने अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सेना से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया है। ईरान ने दावा किया है कि उसके ऑपरेशन खाड़ी में अमेरिका के सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने दुबई के पास अल मिनहाद में ऑस्ट्रेलियाई मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस ने इस हमले को कंफर्म किया है। दुबई समेत यूएई के कई हिस्सों में ईरानी ड्रोन और मिसाइलें पहुंच रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। यूएई ने कहा है कि 140 से ज्यादा ड्रोन्स को रोका गया। 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 9 क्रूज मिसाइलें नष्ट की हैं। इसके बावजूद बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के हमलों से दुबई एयरपोर्ट को भी खासा नुकसान पहुंचा है। यहां बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने लगातार हमले किए हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन यहां लगातार तबाही मचा रहे हैं। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं। कुवैत ने कहा था कि कई प्लेन क्रैश हुए, जिस पर अमेरिका ने कहा था कि फ्रेंडली फायरिंग में ऐसा हो गया। ईरान की मिसाइलें बहरीन में अमेरिकी बेस पर गिर रही हैं। ईरान का दावा है कि बहरीन में अमेरिका के शेख ईसा बेस को तबाह कर दिया गया। 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से अटैक किया। IRGC का दावा है कि अमेरिकी बेस के मुख्य कमांड मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी नागरिकों को मध्य पूर्व के 1 दर्जन अन्य देशों के साथ साथ तुरंत बहरीन छोड़ने का आदेश दिया है। ईरान की बड़ी मिसाइलें लगातार इजराइल पहुंच रही हैं। तस्वीरें बीर शेबा शहर की हैं, जहां रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइलें गिरी। कई लोगों के घायल होने की खबर है।
इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों पर भी ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर की हैं। यहाँ ईरान के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों को बंकरों और अंडरग्राउंड पार्किंग में शरण लेनी पड़ी है। जिन लोगों के घरों में शेल्टर नहीं है वो वहाँ आकर अपनी जान बचा रहे हैं। ईरान की बदले की आग से पूरा मिडिल ईस्ट दहल रहा है। ईरान लगातार अपने ड्रोन और मिसाइल लॉन्च के वीडियो भी लॉन्च कर रहा है। ईरान के पास हवाई शक्ति कम है, लेकिन दुनिया उसकी मिसाइल और ड्रोन शक्ति देख रही है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने बड़े दावे किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के जवाबी हमलों में 650 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। ईरान का ये भी दावा है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े 5th फ्लीट के मुख्यालय पर किए गए हमलों में अकेले 160 सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अब तक केवल 6 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की है। दुनिया की दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 28 फरवरी को हमले कर भीषण तबाही मचाई। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी की मौत हो गई, उनके परिवार के कई लोग मारे गए और 40 के करीब ईरानी अधिकारी भी मार दिए गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर साफ कर दिया है कि वो किसी भी ताकत के आगे सरेंडर नहीं करने वाला। ईरान के हमलों के चलते अमेरिका ने रियाद, कुवैत में अपने दूतावास फिलहाल बंद कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आपने देखा दावे बड़े हैं दोनों तरफ से। अब सवाल यही है कि इस चुनौती से कितना निपट पाएगा ईरान और ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी। हमारे साथ राजा कार्तिकेय भी हैं, पश्चिम एशिया विशेषज्ञ हैं। राजा कार्तिकेय जी, आपका लंबा वक्त इस क्षेत्र में गुजरा है, खासतौर पर ईरान को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो बदले के दावे ईरान यहाँ पर कर रहा है ये कैसे लेगा, क्योंकि आप देखिए खamenei के बेटे मुश्तबा के हाथ में अब कमान यहाँ पर आने वाली है और उनके सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं बदला लेने को लेकर, जो वहाँ की जनता शायद चाहती है और खुद ईरान ये दावे कर रहा है कि वो बदला लेंगे जो वहाँ पर हुआ है अमेरिका और इसराइल की तरफ से। आपको लगता है उनके लिए मुमकिन हो पाएगा? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ईरान के लिए, खासकर ईरान में जो सिस्टम है उसके लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल बैटल है। मतलब ये उसके अस्तित्व की बात है। तो अगर लड़ेंगे नहीं या कुछ जवाब नहीं देंगे तो इस ईरान में तख्ता पलट करने का ये जो एफर्ट है ये चलता रहेगा। तो इसी वजह से लगता तो है कि ईरान रुकने वाला नहीं है। और ख़ासकर जो ईरान में जैसे रिवोल्यूशनरी गार्ड बहुत एक स्ट्रॉन्ग आउटफिट है जो कि मिलिट्री से भी बड़ी है और सारे उनके पास कई सारे संसाधन हैं। और वो ये चाहते हैं कि पूरे रीजन में कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ कंट्रीज जिनका जैसे यूएस पे जो दबाव डालने की शक्ति है, उन पे अगर हमला किया जाए तो उनके दबाव में आके शायद अमेरिका ये युद्ध रोक दे। चलिए तो देखते हैं कि क्या ये रणनीति काम करती है ईरान की। इसको और डिटेल में आपसे मैं समझूंगा यहाँ पर सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं ईरान को और वहाँ के हालातों को, ईरान की क्षमता को भी। लेकिन ये देखिए आप कि जब जब ईरान की धरती कांपती है तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। जिस वक्त ईरान पर बम बरस रहे थे ठीक उसी वक्त ईरान में भूकंप आया, फिर कयासों का बाजार गर्म हुआ। सवाल उठे, क्या यह सिर्फ एक कुदरती भूकंप था या फिर तेहरान ने गुपचुप तरीके से महाविनाश का वो हथियार तैयार कर लिया है जिसका डर बरसों से वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक को सता रहा है। क्या ईरान ने वो बम बना लिया? ईरान में भूकंप का राज क्या है? फ्रांस ने न्यूक्लियर ताकत क्यों दिखाई? ईरान का अरब देशों पर लगातार हमला क्यों? तस्वीरें इस बात के गवाह हैं कि ईरान के मिसाइलें और उसके ड्रोन अब कई देशों की सरहद लांघ चुके हैं।
तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ईरान पर जैसे ही अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ तो आसपास मौजूद अमेरिकी बेसों को किसी कीमत खत्म करने पर वो आमादा हो चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना न बनाया। अब भी वही हो रहा है। ईरान मिसाइल दाग रहा है, बम बारूद बरसा रहा है, इजराइल का नाम लेकर जंग को और विध्वंसक बना रहा है।